हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 29 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। आसमान भी उतर जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेजल कोविड वैक्सीन। भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत बायोटेक को दी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ में मिलकर बनाया है और नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। और भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का जो नाम है इनको वैक रखा गया है। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि शरीर में जाते ही ये कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करती है और इस वैक्सीन में इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इससे चोट लगने का खतरा नहीं है और साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ पैसिफिक कंट्री फिजी। साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं सितिवेनी राबुका बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। फिजी की संसद ने सितिवेनी राबुका को देश का नया प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है और वो देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने ये उनका जो है ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले यह 1992 से 1999 तक फिजी के ये पीएम रहे थे। सितिवेनी राबुका वर्ष 2021 में घटित पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अलायंस के ये नेता है। फिजी और भारत के बीच 135 वर्षों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। वर्ष 1970 में एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था और दोनों देशों के बीच में मजबूत सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि फिजी की लगभग 38% आबादी भारतीय मूल की है। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया तो ये है बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया तो ये है रॉबर्ट गोलोब। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस तो ये बने हैं इमेन्युएल मैक्रोन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये बने हैं गैब्रियल बोरिक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, after whom has the International Space Registry named a star। किसके नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के एक तारे का नामकरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया है कि एक तारे का नाम उनके नाम पे रखा गया है। ये तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और ये सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर करवाया गया है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है CX16408US है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है जिसने इस काम का पूरा ठेका लिया है
और ये एक प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर और निगरानी संस्थान है कि कौन से स्टार का नाम कब किस शख्स के नाम पे रखा गया। इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर रहती है और दुनिया भर में जितने भी लोगों ने स्टार रजिस्टर किया होगा वो सब डेटा इस पर मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन sworn in as the new पीएम ऑफ नेपाल। नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प कमल दहल जो है ये बने हैं प्रचंड। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेपाल में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद में सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है और प्रचंड को 275 सदस्यीय वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में 138 सीटों की आवश्यकता थी और गठबंधन के तहत प्रचंड 2.5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे और बाकी के 2.5 साल में सीपीएन यूएमएल सरकार का नेतृत्व करेगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप कंपनी हैज रिसीव्ड टाइप सर्टिफिकेशन एंड आरपीटीओ अप्रूवल फ्रॉम डीजीसीए। डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
गरुड़ एरोस्पेस से प्राप्त हुआ है, सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दे दी गई है। और इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। गरुड़ एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है। आरपीटीओ सर्टिफिकेशन एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है और डीजीसीए का टाइप सर्टिफिकेशन ड्रोन की क्वालिटी चेक के आधार पर दिया जाता है और ये यूएवी के लिए एक हार्ड टेस्टिंग प्रोसेस के बाद दिया जाता है। इस टाइप सर्टिफिकेट के अप्रूवल के बाद से गरुड़ एरोस्पेस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 5% रेट पर और भारत सरकार से 50 से 100% सब्सिडी पर 10 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण के लिए पात्र हो गया है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज, तो ये बना है त्रिपुरा। और फर्स्ट वर्चुअल जो स्कूल है इंडिया की, ये खोली गई है दिल्ली के अंदर। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, जो बनने जा रहा है हजीरा गुजरात के अंदर। 3D पोस्ट ऑफिस जो बनने जा रहा है बेंगलुरु के अंदर बनने जा रहा है। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, तो ये बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, which organization has won the best security practices in government sector award for data security in government sector? किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है UIDAI के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI को हाल ही के अंदर सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है जिसकी स्थापना नेस्कॉम के द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी। DSCI देश की प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों IT, BPM, BF, SI, टेलीकॉम सहित डेटा सिक्योरिटी एजेंसियों और डेटा सिक्योरिटी थिंक टैंक को एक मंच पर लाता है। लास्ट टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, Who has been honored with the Stockholm Water Prize 2022? तो ये मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसेंट को। Who has been awarded the first prize in the category of Best State in the National Water Award 2022? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। एबल प्राइज 2022 जो है ये डेनिस पार्नेस सुलेवन को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 जो है ये मारियो मार्सेल को मिला है। Who has won the 30th ग्रीन स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफी अवार्ड 2022? तो ये मोहम्मद राजा को दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज गिवन ए लोन ऑफ $400 मिलियन टू विच कंपनी इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया है HDFC बैंक ने। 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC भारत की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी आवास विकास वित्त निगम को 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा और HDFC भारत में किफायती हरित आवास क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए लगभग 75% ऋण राशि का उपयोग करेगा। हरित आवास टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल और पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के साथ में बनाए जाते हैं और इन घरों का निर्माण इस तरह से किया जाता है
कि पानी, हवा, सौर और भूतापीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। आईएफसी के अनुसार भारत में लगभग 27.5 करोड़ लोग, जो जनसंख्या का 22% है, पर्याप्त आवास तक पहुंच नहीं है और ग्रामीण आवास की कमी शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी है। चलिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हम बात करें तो ये विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और 1956 में स्थापित किया गया था। और ये सरकार को ऋण प्रदान नहीं करता, बल्कि सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है और ये निजी कंपनियों के शेयरों और जो ऋण उपकरणों में ये निवेश करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री सप्लाईज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है रशिया। 20 का करेक्ट आंसर है। रूस अगले साल जनवरी या फरवरी में भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति शुरू कर देगा। भारत ने लद्दाख सेक्टर, पश्चिमी बंगाल के चिकन नेक कॉरिडोर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गश्त के लिए अपने पहले 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन को पहले ही तैनात कर दिया है। भारत और रूस ने S-400 वायु रक्षा मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ के 3 साल के सौदे पर सहमति व्यक्त की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज एग्रीड टू स्टार्ट टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग कंट्री? भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हो गया है बांग्लादेश के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। दो 2021 और 22 में भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। टेन नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप द सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन? किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सीबीआईसी के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा पर निपटान आयोग का गठन किया है। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को हल करना और निपटाना है। चलिए, कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है एम राजेंद्रन को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है।
4 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग्स के कंपोजर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके जो कंपोजर है ये है MM किरावनी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जो है ये जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने % रहने की उम्मीद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है 9.7% रहने की। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये IGX के द्वारा किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय AI पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं सुहेल एजाज खान बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।